गांव के बाहरी किनारे पर एक छोटा सा घर था जिसमें रामचरण अपने पोते राहुल के साथ रहते थे। रामचरण अपने समय के बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उम्र के साथ उन्होंने बहुत सी कहानियों को अपने दिल में समेट रखा था। राहुल एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जो हर दिन नई नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव में हल्की ठंडक फैलने लगी, तब रामचरण ने राहुल को अपने पास बुलाया। उन्होंने गंभीरता से पूछा, राहुल, क्या तुम जानते हो कि हमारे परिवार में एक गुप्त धन छुपा हुआ है? राहुल की आंखें चमक उठी। नहीं दादाजी, कहाँ है वो गुप्त धन? रामचरण ने मुस्कुराते हुए एक पुराना मटमैला नक्शा निकाला। यह नक्शा तुम्हें गुप्त धन की ओर ले जाएगा, लेकिन रास्ता खतरों से भरा है। क्या तुम तैयार हो? राहुल ने नक्शे को ध्यान से देखा। पहले सुराग ने उन्हें गांव के पुराने पीपल की पेड़ की ओर निर्देशित किया। रात होते ही राहुल ने अपनी टॉर्च को लिया और साहस के साथ यात्रा शुरू की। पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक पत्थर मिला जिस पर कुछ खुदा हुआ था। राहुल ने सोचा, यह क्या हो सकता है? पत्थर पर एक संदेश लिखा था, जिसने अंधेरे को देखा वह उजियाले को पाएगा। संदेश ने उसे एक गुफा की ओर इशारा किया जो गांव के पास ही थी। राहुल गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा अंधेरे और रहस्यमय से भरी थी। कुछ ही दूरी पर उसे एक चमचमाती चाबी मिली, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। गुफा के फर्श पर कई जाल बिछे हुए थे। राहुल ने अपनी चालाकी और धैर्य का उपयोग करते हुए सुरक्षित तरीके से चाबी तक पहुंचा। गुफा के अंत में उसे एक बड़ा धातु का दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक और संदेश खुदा हुआ था, वक्त की चाबी ही दरवाजे की कुंजी है। राहुल ने तुरंत समझा कि उसे समय का कोई सुराग ढूंढना होगा। राहुल ने ध्यान से चारों ओर देखा। उसे दीवार पर एक पुरानी घड़ी मिली जो रुकी हुई थी। उसने घड़ी की सुइयों को घुमाया और एक विशेष समय पर रोक दी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक और सुराग था, सच्चाई की राह पर चलो और तुम्हें मार्ग मिलेगा। राहुल ने सुराग का प्लान करते हुए गुफा के भीतर गहराई में प्रवेश किया। उसने देखा कि वहां एक चमचमाती मूर्ति थी जिसके नीचे एक संदूक था। संदूक को खोलते ही उसे एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय राहुल, तुमने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इस गुप्त धन को खोज निकाला है। यह धरोहर तुम्हारे पूर्वजों की अमूल्य संपत्ति है। इसे संभाल कर रखना और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताना। दादा रामचरण। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादाजी के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया और पूरी कहानी सुनाई। रामचरण ने गर्व से कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दिल और साहस से कोई भी चुनौती को सुलझाई जा सकती है। गुप्त धन की खोज नामक यह कहानी हमें सिखाती है, जीवन में आने वाली हर चुनौती को सच्चे दिल और साहस के साथ सामना करना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद यदि हमारा इरादा मजबूत हो तो हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गुप्त धन की खोज एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती को साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता से सुलझाया जा सकता है। धन्यवाद।